हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनो टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सफलता बैच डे 3 प्लांट ऑपरेटर केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का वीडियो लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वीडियो एनपीएसएल वर्क डे प्लांट ऑपरेटर और इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसकी बंद कोटि बॉन्ड ऑर्डर CO से भिन्न है? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ CO? आप सभी को बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करना है? बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने के लिए एक मेथड तो ये है कि आपको जो एमओ यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है MOT, उस थ्योरी से भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड जो शॉर्टकट है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये ज्ञात करना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर CO2 से अलग है। आपको ये ज्ञात करना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर CO से अलग है। तो आपको CO के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कि CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन के अंदर 6, ऑक्सीजन के अंदर 8, टोटल कितने होंगे 14। तो आप इन चारों ऑप्शन में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। आप चारों ऑप्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का 8 + 1, तो यहाँ पर हैं 16 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हैं नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 7 हैं, तो यहाँ पर है 14, यहाँ पर भी 14 और N2 यहाँ पे भी 14 और CO के भी 14 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डिफरेंट है, तो NO माइनस के। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिना MOT का यूज़ किए हुए। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अनुचुंबकीय यौगिक हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है KO2, पोटेशियम डाइऑक्साइड। को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड अनुचुंबकीय है और कौन सा प्रतिचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जिस कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कंपाउंड आपके पैरामैग्नेटिक होता है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन के पेयर पाए जाते हैं, वो कंपाउंड आपके डाईमैग्नेटिक होता है। आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे डाईमैग्नेटिक हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एमओ सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि निम्न में से किस क्वेश्चन नंबर 3, एमओ सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि निम्न में से किस स्पीसीज में आबंध लंबाई न्यूनतम होगी। यूजिंग एमओ थ्योरी फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव मिनिमम बॉन्ड लेंथ। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा O2 - 2। इसको आप एमओ थ्योरी से भी ज्ञात कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना होगा सबसे पहले, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी आबंध लंबाई भी न्यूनतम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। यदि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो आपके बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5 और 10 के लिए 1, और 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। इस प्रकार आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 16 थे, उसमें से 2 यहाँ पे डोनेट किए गए हैं, तो आपके यहाँ पे हैं
14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 ग्रहण किए गए थे, यहाँ पे 18 और यहाँ पर आपके हैं 17 और यहाँ पर आपके हैं 15। तो आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपके 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपके 1 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपके 3। आपके यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी ऑप्शन सी O2-2 इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इसकी बॉन्ड लेंथ न्यूनतम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस युग्म की बंद कोटि समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर? तो आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है। आप यहाँ पे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएंगे 14, 14 और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 14 और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 12 और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 17 और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 14 और यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, तो आपके यहाँ पर आता है 14 और यहाँ पर आपके आएगा 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर सेम है, 14 और 14। तो आप यदि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो वो आता है 3, तो यहाँ पर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से न्यूनतम ऊर्जा किसकी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम एनर्जी? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी एनर्जी आपकी न्यूनतम रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सेटों में से किसमें सम इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? तो आपको यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और आप यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आएंगे। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, SO3-2, CO3-2, NO3-1। आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के लिए सेम आएगा, जबकि इसमें डिफरेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस आयनिक प्रक्रम में बंध क्रम बढ़ता है और चुंबकीय व्यवहार परिवर्तित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड द बॉन्ड इज लेस इंक्रीज्ड एंड द कोलाइडल बिहेवियर इज चेंज्ड? आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, जब आपके NO से NO+ बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है और चुंबकीय व्यवहार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक ज्यूटर आयन है, इज ए ज्यूटर आयन? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक आयन जिस पर अलग अलग बिंदुओं पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश हो। एन आयन विच हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एट डिफरेंट पॉइंट्स, उस आयन को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा निर्भर करती है द लैटिक एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन? आपके इसका करेक्ट आंसर है आयन पर आवेश और आयन के आकार पर, ऑन द चार्ज ऑन द आयन एंड द शेप ऑफ द आयन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से स्पीसीज में कौन सा स्वभाव प्रतिचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, H2। H2 आपके प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, धात्विक बंध का संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया था। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ
मेटेलिक बॉन्डिंग वाज गिवन, तो आपके वीबीटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी पॉलिंग द्वारा, बाय पोलिंग। क्वेश्चन नंबर 12, O2 माइनस आयन की संभावित बंद कोटि है। द पॉसिबल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस आयन इज, तो O2 माइनस आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 17, O2 के अंदर होते हैं 60। तो आपको यहाँ पर O2 माइनस आयन के बारे में पूछा गया है, तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? तो आप इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। 14 के लिए आता है 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए आपके 2, 17 के लिए आपके आता है 1.5। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1.5। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? ऑप्शन सी एच और बी आर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एच और बी आर आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है वह है द मॉलिक्यूल हुज डायपोल मोमेंट इज 0 इज, आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है BF3। जो आपके BF3 होता है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एथेनॉल में COH आबंध कोण है लगभग? द COH बॉन्ड एंगल इज इथेनॉल इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 104। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 15 क्वेश्चन शेयर किए हैं। ये आपके पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में और लेके आऊँगा केमिकल बॉन्डिंग का, जिसके अंदर हम लगभग 13 क्वेश्चन और करेंगे और जिससे आपका केमिकल बॉन्डिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।